दास प्रभु एंड योर सर्वेंट गोविंद कृष्ण दास। और ये सर्टिफिकेट्स को आज हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज ने भी ब्लेस किया है। सो गुरु प्रसाद स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन के जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन है। एंड आई डोंट नो इफ वी हैव द फोटो, अगर हम स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं तो। अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट्स को टच किया, मैं आज सोच रहा था कि आप कितने फॉर्चुनेट होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक बार एक कोट बोला था। प्रभुपाद सेड द जीबीसी इज नॉट डिफरेंट देन मी। तो प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी सोसाइटी को जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन चलाएगी इस्कॉन को, और उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो इस्कॉन के जीबीसी हैं हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज। उन्होंने ये सर्टिफिकेट्स को देखा, ब्लेस किया, और आप सभी को बताने के लिए मेरे को बोला है कि यू प्लीज टेल ऑल द डिवोटीज हु अटेंडेड दिस सेशन for 18 days that they should also apply the knowledge that they have learned। ये महाराज ने मेरे को बोला तो मैं शेयर कर रहा हूँ। So yes, these are, I don't know, we have the photo। Mataji, will you be able to share the photo on the screen so devotees can see Guru Prasad Maharaj holding the certificates? हरे कृष्णा। वो गुरु प्रसाद महाराज ने ब्लेस किया इन सर्टिफिकेट्स को। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी ने ब्लेस किया इन सर्टिफिकेट्स को। हिज ग्रेस महामन प्रभु जी ने इन सर्टिफिकेट्स को ब्लेस किया है। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई वांट टू लेट यू नो, अभी हम गीता के ऊपर डिप्लोमा कोर्स भी करवा देंगे और हम आईडीसी कोर्स भी कराएंगे, और पूरे मूड में इस समय मैं चल रहा हूँ कि हम भक्ति शास्त्री कोर्स भी करें ऑनलाइन। तो मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेट हमारे पास आ गए हैं। तो ये सुमित कुमार जी हैं, इनका सर्टिफिकेट हमारे पास अभी है। बैजंती देवी दासी माता जी, अमृत गौरांगी देवी दासी माता जी, जिसका नाम अनाउंस हो रहा है तो थोड़ा जंप भी कर सकते हैं, हरि बोल। किशन कुमार मोहंती जी, मुकेश जादव जी, करण मेहता जी, तन्मय कृष्ण जी, और शिवांशी वशिष्ठ, मुकेश यादव, सौम्य बंसल, आशुतोष दास, सुमेश सारगेय, पंकज पाल जी, रेयान मोहरी, चयान बेहरा, नित्य किशोरी देवीदासी, महिमा श्रीवास्तव, दक्ष भजराज, प्रीति थरेजा, एकांत निष्ठदास, एंड द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो एक्चुअली हमने कुछ अराउंड 200 सर्टिफिकेट्स बनाए हैं। ये कुछ अभी शेयर करना चाह रहा था, कुछ नाम जो मेरे पास अभी है, बाकी सारे साइन में गए हुए, साइन हो रहे हैं आपके सर्टिफिकेट्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टू क्विक अनाउंसमेंट्स। These certificates are to be distributed at Kurukshetra Dham on 15th of March। और कैसे इसको चैनलाइज करना है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए जाएंगे, कब कैसे क्या आप आराम से कंफर्टेबली आ सकते हो। जिसको अकोमोडेशन की हेल्प चाहिए होगी हम अकोमोडेशन करेंगे, प्रसादम तो हमारी तरफ से है ही है। एंड हम कुरुक्षेत्र धाम की यात्रा भी आपको कराना चाहेंगे। एंड देन लास्ट अनाउंसमेंट इज 31st नाइट को और फर्स्ट को श्री बरसाना धाम में धूमधाम से हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो आ सकता है प्लीज पहुंचेगा। 31 को नहीं आ सकते तो 1 तारीख को पहुंच जाओ, बरसाना की परिक्रमा लगाओ। 31 को आ सकते हो तो न्यू ईयर हमारे साथ मनाओ। टुडे आई वांट टू शेयर सम पॉइंट्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट फ्रॉम, तब तक आप निकाल सकते हो भगवद गीता 7.19। अगर आपके पास भगवद गीता है चैप्टर 7 वर्स 19 निकाल लीजिएगा। 7वां अध्याय भगवद गीता का और 19वां श्लोक के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज एज आई सेड I want to listen from you, your realizations and your experience about the classes। Anyone who remembers anything today is going to be session from you। मैं छोटा सा आज वाइंड अप करने के लिए जरूर कुछ शेयर करना चाहूंगा। ओके, सबने खोल लिया वर्स? तो क्या देखा है? कुछ नहीं।
मैं हमेशा गलती कर देता हूँ। आप लोगों को श्लोक पहले बता देता हूँ और फिर प्रश्न पूछता हूँ। मेरे को पहले प्रश्न पूछना चाहिए था। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। The answer is in the question, is in the shloka. मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो आप में से किन किन भक्तों ने ये शब्द सुना है, महात्मा? महात्मा गांधी जी सुना है ना? सुना है। तो क्या लगता है आपको, महात्मा कौन है? जो कपड़े नहीं पहनता, हाथ में डंडी पकड़ता है, वो महात्मा है। महात्मा का वास्तविक अर्थ है महान आत्मा। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। तो महान आत्मा कौन है? जिसके पास पीएचडी डिग्री है, या जिसके पास बहुत पैसा है, या बहुत कोई वैरागी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है। महात्मा की परिभाषा क्या है? और किसकी नजरों में? भगवान की नजरों में एक महान आत्मा कौन है? कौन कौन महान आत्मा बनना चाहते हैं? पहले तो हाथ उठाओ। कौन कौन दुरात्मा बनना चाहते? आप सारे दुरात्मा बनना चाहते हो शायद। दुरात्मा तो वही है जो पापी है। महान आत्मा कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ। वेरी गुड, आप सब महान आत्मा बनना चाहते हो। तो महान आत्मा के लिए कुछ महान कार्य भी करना पड़ेगा। महान आत्मा बनने के लिए कुछ महान तपस्या भी उठानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी ना ऐसे बैठे बैठे महान आत्मा बन जाएंगे। देखो हम कैसा पोज देते हैं आपको, देखो देखो तो सही। बस ऐसे कोई महान आत्मा नहीं बनता है। भगवान आज उत्तर दे रहे हैं कि उनकी नजरों में महान आत्मा कौन है, यानी महान भक्त कौन है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सारी हमें टीचिंग्स मिलेंगी। और श्लोका को फिर से प्लीज स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए। बहुनाम बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सहमात्मा सुदुर्लभः। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कई 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 जन्मों बाद। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे को बहुत साल हो गए, मैं माला कर रही हूँ, माला कर रहे हैं, लेकिन ना फोकस नहीं बन पा रहा है, हमारे नाम में रुचि नहीं बन रही है, प्रभु भक्ति में सिंसियरिटी नहीं आ रही है ना। तो भगवान कह रहे हैं तुम इतनी जल्दी में क्यों रहते हो हमेशा? रिलैक्स। मुझे जानने में, मुझे समझने, वास्तव में बहुनाम जन्म नाम अंते, कई जन्म 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 जन्मांतर निकल जाते हैं। कितने निकल जाते हैं? मैं पद्मिनी माता जी फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो चार्ट को शेयर करो कि 84 लाख योनियों में से हम किन किन योनियों से निकल के आए हैं। जलजा नवलक्षानी स्थावरा लक्ष विशंति कृम्य के रुद्र सुंख्य, सारे के सारे शास्त्रों में डिटेल में वर्णन है कि 84 लाख योनियों में से कितने कितने लाख प्राणियां। ये देखो स्क्रीन पे आ चुका है। 9 लाख योनियां जो है ये जल में रहती हैं, लाइक मे बी डॉल्फिन्स, फिशेस, क्रोकोडाइल्स, और जो भी आप शार्क्स, ऐसे 9 लाख प्रकार की योनियां हैं जो जल में रहती हैं। तो हम 9 लाख जलचर की योनियों से निकल कर आए हैं। 20 लाख योनि पौधे वृक्ष में है। कितने प्रकार के ये जो योनि है ना, कभी कभी मेरे से किसी ने पूछा बस इतनी है क्या प्रभु जी? जैसे 84 लाख में से लाइक 4 लाख मनुष्य की योनि है, 4 लाख मनुष्य के मॉडल्स हैं, जैसे चाइनीज फेस हो गया है ना, एक साउथ इंडियन हो गया, अलग अलग मॉडल, अलग मॉडल, जैसे गाड़ियों के अलग अलग मॉडल आते हैं ना। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि 4 लाख ही मनुष्य है, मनुष्य तो बहुत है, मॉडल्स कितने हैं, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है किस किस कहां कहां पर कितने कितने मॉडल्स हैं, और ये आपको आना चाहिए। जो टीचर बनना चाहते हैं ये तो आपको ये याद होना चाहिए। 9 लाख योनियां जलचर में है, 20 लाख योनियां पौधे या वृक्ष में है, अलग अलग कितने अलग अलग, बैंगन ट्री, दिस ट्री, दैट ट्री, ये पौधा वो पौधा, ये फूल वो फूल, इतने प्रकार के है ना। 11 लाख योनियां जीव जंतु में है, एंड्स, इंसेक्ट, सो मेनी जीव जंतु। 10 लाख योनियां पक्षियों की हैं, पैरट,
What? Pigeon? So many. 10 लाख पक्षियों में है. 10 लाख, 30 लाख योनियां पशुओं में है. So many types of animals. Lion, giraffe, deer, this. 30 लाख योनियां पशुओं में है. 4 लाख मनुष्य योनियां है. यानी भक्तों, जब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, तो भगवान वास्तव में ये बताना चाह रहे हैं तुम पहले 9 लाख योनियों में से जलचर से निकले, 20 लाख योनियां तुम पौधे वृक्ष बने रहे, 11 लाख योनियां जीव जंतु में, 10 लाख योनियां पक्षियों में और 30 लाख योनियां पशुओं में, 4 लाख अब मनुष्य योनियों में तुम इस समय हो. तो तुम क्या इसको ऐसे बर्बाद करना चाहते हो? बहु नाम जन्म नाम अंते. अच्छा, मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी ज्ञानवान माम प्रपद्यते. भगवान बता रहे हैं अब ज्ञानी की परिभाषा क्या है. अर्जुन, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी 99.9% लोग तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, याद है ना, भोगों में और ऐश्वर्यों में ही लिप्त है. उनका तो मनुष्य जीवन बेकार हो गया. मनुष्य जन्म पया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु. तो उन्होंने तो जानबूझकर जहर ही खा लिया, तो वो तो चले गए. अब आगे की बात करते हैं. तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते. वास्तव में असली ज्ञानी क्या है, और ये इस श्लोक का क्लाइमैक्स है. वास्तव में असली ज्ञानी वो है जो ये जान लेता है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वामा प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान श्री कृष्ण जिनका एक नाम है वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सत्य नहीं है. भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई सत्य नहीं, सत्ता नहीं है. कोई सत्य नहीं है और कोई सत्ता नहीं है. वासुदेवम सर्वमिति. अर्जुन, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद वास्तविक ज्ञानी तो वही कहला सकता है जो मुझको ये जान ले कि मुझसे बढ़कर कोई ना है ना होगा. वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा. व्हाट ए डेफिनेशन. यानी महात्मा की डेफिनेशन भगवान कह रहे हैं वो जीव जो ये समझ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि कृष्ण से बढ़कर कोई सत्य नहीं है. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. वो किसी देवी और देवी देवताओं के चक्कर में अब फंस नहीं रहे. उनको क्लैरिटी हो गई है कि देयर इज नो ट्रूथ विच इज मोर सुपीरियर देन कृष्ण. वासुदेव, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं श्लोक को, वासुदेवम सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभा. और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे महात्मा, पहले तो ये महान आत्मा है, लेकिन ये महान आत्मा ऐसे आसानी से मिलेंगे नहीं. ऐसे महान आत्मा अर्जुन बहुत दुर्लभ है जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं, जो इस राज को. अभी भगवान ने क्या कहा कि भगवत गीता एक राज है, एक सीक्रेट है. तो सीक्रेट यहाँ पर यही है कि कृष्ण से बढ़कर कोई सत्य नहीं है. अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते, कि बहुत सारे जन्म लग जाते हैं लोगों को? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले तो सिर्फ एनालाइज करते रहते हैं. एक कुछ लोग तो एनालाइज करते रहते हैं, क्या ये है, यही है, यही है क्या सत्य, यही परम ब्रह्म है क्या, यही है क्या, यही है. तो एनालाइज करने में आधी जिंदगी एनालाइज करने में निकल जाते हैं. कुछ स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं, कुछ स्क्रूटनाइज करते हैं, कुछ डिफरेंशिएट करते हैं. समझ में आ रही है? सो बाय दिस पाथ दे टेक लाइफ टाइम टू अंडरस्टैंड. लेकिन अर्जुन, आज नहीं तो कल इनको मेरे पास तक आना पड़ेगा, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टु वेदेश्च सर्वे अहम सर्व एव वेद्य. सारे वेद शास्त्र पुराणों का सार अर्जुन, भगवान ने यही कहा कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, मेरे को जानना है. जिसने यही नहीं जाना उसने कोई वेद, कोई पुराण, कोई शास्त्र नहीं जाने. श्री आदि शंकराचार्य जी, स्वयं भगवान शिव जी का, अक्सर बहुत सारे शिव जी के भक्त हम पर प्रतिशोध करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो शिव जी कौन है, शिव जी क्या है, भगवान नहीं है. तो भैया शिव जी खुद कह रहे हैं, हमने नहीं कहा है. आदि शंकराचार्य जी के रूप में भगवान शंकर ने, भोलेनाथ जी ने ही कहा है कि अगर आपको शास्त्र और वेदों में रुचि है और अगर आप खोज रहे हो कि सत्य कौन है, परम सत्य कौन है, कि भगवान कौन है, ये मेरी वाणी तो नहीं है. तो अगर आप शिव जी के भक्त, तो या आपके शिव जी के प्रति रुझान है, तो शिव जी की बात को सुनो तो सही.
केवल दूध चढ़ाने से शिव जी थोड़ी ना प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर और प्रसन्न होंगे जब उनकी बात को आप मानोगे। तो वो कहते हैं गीता महात्म में, कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि गीता से बढ़कर कोई शास्त्र ही नहीं है। बात खत्म कर दी। उन्होंने बोला कि एकम शास्त्रम शिव पुराणम, बोला, बोल सकते थे यार, क्यों नहीं बोल सकते थे? शिव पुराण उनका अपना है, बोल सकते थे ना, एकम शास्त्रम शिव पुराणम, कि शिव पुराण से बढ़कर कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि भैया देवकी के पुत्र जिसने भगवत गीता को सुनाई है, उससे ऊपर कोई शास्त्र नहीं है।